ये रवायत है कि जब भी कभी आईने पाकिस्तान पे कोई किसी ताला आजमा ने जब उस पर शब खून मारा तो फैसलाबाद सबसे पहले बाहर निकला और फैसलाबाद बार ने ही उसकी क़यादत की। इसलिए तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के इन मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को मैं फैसलाबाद आमद पर दिल की अथाह गहराइयों से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले मैं जनाब महमूद खां चकज़ई साहिब MNA चेयरमैन पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी अपने भाई को, बड़े भाई को खुशामदीद कहता हूँ, जो बलोचिस्तान से मोहब्बतों के साथ हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। हम इनकी मोहब्बतों के हमेशा मकरूज़ रहेंगे। उसके बाद साबिक़ गवर्नर पंजाब मौजूदा MNA जनाब सरदार लतीफ़ खोसा साहब को फैसलाबाद आमद पर खुशामदीद कहता हूँ। जनाब साहिबजादा हामिद रज़ा साहब MNA चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मैं खुशामदीद भी कहता हूँ, लेकिन साथ ये कहना चाहता हूँ कि वो तो आज के मेज़बान हैं, वो फैसलाबाद के सपूत हैं और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन, इनको भी खुशामदीद। मोहतरम जनाब असद कैसर साहब MNA और साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली, जो जुर्रत और बहादुरी का निशान है, जो कि एक कड़कते कमान है, उनको अपने फैसलाबाद आमद पे खुशामदीद कहता हूँ। जनाब मोहतरम साजिद तरीन साहब कायम काम सदर जनाब BNP, जो कि बलोचिस्तान से हमारे लिए तशरीफ़ लाएँ, उनको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। और आपकी और आप हमारी दिलों की धड़कन, हमारे और आपके प्यारे भाई मेंबर पंजाब बार कौंसिल MNA जनाब चंगेज़ अहमद काकड़ साहब, जो कि आपके और हमारी शान है, आन है, फैसलाबाद का मान है, इस सब को मैं यहाँ खुशामदीद कहता हूँ। फैसलाबाद बार का जैसे कि मैंने कहा कि ये हमा वक़्त आइन की बालादस्ती और जमहूरियत के लिए हमेशा से हरावल दस्ते का किरदार अदा करते रहे हैं। जब MRD की तहरीक थी तो फैसलाबाद ही में से जब फैसलाबाद के लोग बाहर निकले एक आमर के ख़िलाफ़, जिन्होंने जद्दोजहद की, तो फैसलाबाद के हमारे चौधरी हबीबुर रहमान साहब और शेख ताजुद्दीन साहब ने पाबंद सलासल जिनको कर दिया गया, जिन्होंने सोबतें कैदोबंद की खुद अपने जिस्म पे बर्दाश्त की, वो फैसलाबाद बार ही के सबूत थे। इसी तरह जब वकला तहरीक शुरू हुई और फैसलाबाद जिसने इसमें हरावल दस्ते का किरदार अदा किया, तो फैसलाबाद वकला में से अगर हम फिर नाम लें तो हमारे भाई चंगेज़ अहमद काकड़ साहब और उसमें चौधरी सलीम जहांगीर चट्ठा साहेब, चौधरी तमीनुर रहमान रंधावा साहेब और मुजम्मल रज़ा साहेब, एडवोकेट शहजाद वसीर साहेब, शकीलुर रहमान साहेब, शकीलुर रहमान कालू साहेब, चौधरी तालिब हुसैन चट्ठा साहब, जिनको कभी मुल्तान की जेलों में, किसी को बहावलपुर की जेल में और किसी को अटक की जेलों में पाबंदे सलासल किया, लेकिन उनके पाए इस्तकलाल में कोई कभी भी कोई कमी ना आई, ना वो लड़खड़ाए, ना वो डगमगाए, वो उस तरह चट्टानों के साथ चट्टानों की तरह खड़े रहे, जो कि फैसलाबाद के वकला ही का तुर्रा इम्तियाज़ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फैसलाबाद तो वो है और फैसलाबाद की बात तो वो है कि जो कि हमेशा जिसने जब भी वतन को लहू की ज़रूरत पड़ी सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी, लेकिन फिर भी ये कहते हैं हमसे अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। ये ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह। फैसलाबाद बार मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामी कदर से कुछ थोड़ा सा एक बात इस तरह का थोड़ा सा हल्का सा गिला, एक छोटा सा एक मेरा है कि खूब रहमत से थोड़ा सा गिला है, सुन लें। वो ये है कि जब भी कोई हमारे पास आता है, हमारा बॉम्ब इसी तरह होता है, हमारे बाजू इसी तरह वाह होते हैं। हम लोगों को दीवार के साथ नहीं सीने के साथ लगाने वाले लोग हैं। लेकिन जब भी बात होती है हमारे यहाँ हाई कोर्ट बेंच की, तो जब लोग अपोजिशन में होते हैं तो सभी लोग हमारे पास आए, सभी ने हमारे साथ वादे किए, लेकिन अफसोस किसी ने वादा इफा ना किया। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरी अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामी से रिक्वेस्ट है कि फैसलाबाद वो है जिसने PTI को झोलियाँ भर भर कर नहीं, टोकरियाँ भर भर कर नहीं, पूरा नवाज दिया कि यहाँ से तमाम MNA PTI के हुए जिन्होंने क्लीन स्वीप किया।
तमाम LPA ये फैसलाबाद के डिवीजन ही थी, फैसलाबाद का जिला ही था। लेकिन प्यारे भाइयों, मैंने पहले कहा है कि ये थोड़ा सा गिला है। गिला ये है कि खान साहब भी इधर तशरीफ लाए थे, इसी हाल में उन्होंने भी हमसे वादा किया था, लेकिन जब हुकूमत में आए क्या मजबूरी बनी हमें नहीं पता। लेकिन हम फिर चाहते हैं कि हमारे भाई इस बात पे ज़रूर गौर करें कि हम अगर लोगों को डोर स्टेप पे इंसाफ फराहम नहीं कर सकते तो कौन सा आइन, कौन सी बालादस्ती, कौन सा ऐसा दस्तूर होगा। फिर तो कहना पड़ेगा हबीब जालद की तरह कि ऐसे दस्तूर को, ऐसे बेनूर दस्तूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। इसलिए मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है अपने भाइयों से, अपने मेहमानों से, मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से कि आप हाई कोर्ट बेंच के लिए हमारे साथ वादा ही ना कीजिए, उसको निभाने की भी कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह आप जैसे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से किसी अच्छाई की उम्मीद है, किसी अच्छे काम की उम्मीद है। इसलिए एक बार फिर मैं ये भरा हुआ हाल जिसमें महमूद खान चकज़ई साहब मेरे भाई वो देख के मुझसे पूछ रहे थे कि ये कोई जलसा आम है। मैंने कहा नहीं जी, ये हमारा फैसलाबाद बार का हाल है और हम फैसलाबाद बार के वकला यहाँ इकट्ठे हैं जो आपको वेलकम कर रहे हैं, जो आपके लिए चश्मे राह और दिल को पलके बिछाए हुए हैं आपके रस्तों में कि इस आइन की बालादस्ती के लिए जहाँ तक आप कहेंगे हम वहाँ तक अपना पसीना ही नहीं अपना खून बहाने के लिए भी तैयार हैं इंशाल्लाह। हम सब भाइयों का यहाँ तमाम जो भाई आए हैं तमाम के मशहूर हैं। अली सरफराज भाई भी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, उनके भी मशहूर हैं। काकड़ साहब का मैं दिल की अथाह गहराइयों से फिर मशहूर हूँ कि जिन्होंने इतने खूबसूरत गुलदस्ते को सजाने में हमारी मदद की। एक फर्द, एक गुलदस्ते खुशबुओं की महक लिए हुए है। इस तमाम दोस्तों को, इस खुशबुओं के गुलदस्ते को मैं फैसलाबाद बार में फिर एक बार दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ और आप तमाम भाइयों का फिर मशहूर हूँ। आपसे गुजारिश है कि बड़े तहम्मुल के साथ इनको सुने। आइन की बालादस्ती की बात होगी और तहफ़्फ़ुज़ से आइन की बात होगी और हम इनके साथ कदम कदम इनके शाना बिशाना और इनके आगे इंशाल्लाह चलने के लिए तैयार हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान तेरे जान निसार। ये थे हमारे प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मियां अनवर हक साहब अपने खूबसूरत अंदाज में मेहमानाने ग्रामी को वेलकम करते हुए। और असद कैसर साहब, मैं आपसे गुजारिश, हमारी 11 सीटें हैं फैसलाबाद की, अल्हम्दुलिल्लाह 11 की 11 ही आपकी हैं। एक पे जो हमारी 10 में से थोड़ी दूर थी, एक पे फॉर्म 47 चला है, 10 पे नहीं चलने दिया। और यही वो मुतला थे, यही प्रेसिडेंट साहब थे, यही मैं आपका सेक्रेटरी था, यही चंगेज अमर खान काकर साहब थे कि हम 2 दिन डीसी साहब के बाहर, कमिश्नर साहब के बाहर बैठे रहे, धरना दिया।